कहा जाता है कि करीब 12,000 वर्ष पहले अफ्रीका के जंगलों में पहला मनुष्य दिखाई पड़ा था। सिर्फ 12,000 वर्षों में मनुष्य जंगलों से निकलकर करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने चांद व मंगल तक अपनी पहुंच बना ली। ये मानव का मस्तिष्क ही है जिसने मनुष्य को समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक अपनी सत्ता जमाने का मौका प्रदान किया है। मनुष्य मस्तिष्क से ये सारे आविष्कार या तो आवश्यकता की कोख से पैदा हुए हैं या तो महत्वाकांक्षा के पंखों पर सवार होकर आए हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने शहरों और देशों के बीच में दूरियां घटानी शुरू की, वैसे वैसे मनुष्य को दूर दूर तक संदेश पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई। आइए आज मनुष्य जाति के विकास की ऐसी ही एक महान घटना के साक्षी बनते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं हूं मार्क फ्लेमिंग और आप सुन रहे हैं न्यूज। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि आप पहले रेडियो प्रसारण के साक्षी बनने जा रहे हैं। दूरी तक संदेश भिजवाने की आवश्यकता मनुष्य को कुदरती तौर पर उसके अस्तित्व के साथ ही महसूस होती रही है और उसने हमेशा आवश्यकता के हिसाब से अनेक संचार पद्धतियां खोजी हैं। जब मनुष्य जंगल में रहता था तब खतरनाक जानवरों का डर उसे सताया ही करता था। जानवर कभी भी बस्तियों में घुसकर उनके परिवारों का नरसंहार करते रहते थे। तब उन्हें ऐसे किसी साधन की आवश्यकता महसूस हुई जिसकी आवाज द्वारा जानवर दिखते ही बस्ती को सचेत किया जा सके, ताकि वे पहले से ही अपनी रक्षा की पूरी तैयारी कर सकें। और फिर मनुष्य ने अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ढोल नगाड़े जैसे वाद्यों का आविष्कार किया। लेकिन जब मनुष्य का और विकास हुआ तो उसने नगर बसाना शुरू किया। नगरों के विकास के साथ ही मनुष्य महत्वाकांक्षी होता चला गया। जंगलों में जहां मनुष्य की जरूरत सिर्फ भोजन और कपड़ों तक सीमित थी, नगरों ने उसी मनुष्य में धन व सत्ता की लालसा पैदा की। जंगलों में सभी मनुष्य आपस में मिलकर जंगली जानवरों से लड़ते थे। अब वे धन व सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। अब मनुष्य को दुश्मन के सैनिकों के हमले से अपने सैनिकों व नगरवासियों को चेताने हेतु किसी संचार माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई। और अपनी संचार संबंधी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने सुरंग व इको की खोज की। और इसके बाद मनुष्य ने संचार के कुछ और नए तरीके खोजे। शुरुआत में खास किस्म के कबूतरों का उपयोग संदेश लाने ले जाने के लिए किया जाने लगा। और फिर चीन ने बड़े आकार की पतंगें खोजी जिनका उपयोग रंगों की विविधता के माध्यम से संचार में किया जाने लगा। लेकिन इसके बाद सदियों तक मानव विकास पूरी तरह से रुका रहा और मानव विकास रुकने से उसे संचार क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। फिर मनुष्य ने 15वीं सदी से वापस विकास की यात्रा शुरू की। नगर से राज्य व राज्य से देशों तक आने जाने के साधन व रास्ते खोजे। लेकिन बावजूद इसके संचार के क्षेत्र में वो कोई खास प्रगति नहीं कर पाया। लेकिन 19वीं सदी में मनुष्य ने मानव विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 19वीं सदी में मनुष्य ने सर्वाधिक विकास संचार के क्षेत्र में ही किया। उसका एक कारण यह भी था कि पिछले 400 वर्षों से यही वो क्षेत्र था जिसमें मनुष्य ने बिल्कुल विकास नहीं किया था। और निश्चित ही संचार के विकास की मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी।